दोस्तों आज हम लोग मे का डेली कॉन्वर्सेशन में डिफरेंट यूजेस देखेंगे। डिफरेंट यूजेस से तात्पर्य है कि मे का प्रयोग रिक्वेस्ट के भी अर्थ में होता है, मे का प्रयोग पॉसिबिलिटी के भी अर्थ में होता है, मे का प्रयोग परमिशन के भी अर्थ में होता है, मे का प्रयोग विश के भी अर्थ में होता है। इस प्रकार उनके कई प्रयोग हैं जो हम लोग बातचीत में इसका इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ आज हम लोग कुछ एडवर्बियल फ्रेजेस सीखेंगे जिसका डेली कॉन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम लोग टॉपिक पर। देखिए पहला सेंटेंस है यू मे डू वट एवर यू लाइक। ये परमिशन है कि आप जैसा चाहें कर सकते हैं। ठीक है, या आप जो चाहें कर सकते हैं। दोनों ही अर्थ में इस सेंटेंस को आप ले लीजिए। तो हिंदी में आप जो चाहें कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप जैसा चाहें कर सकते हैं। इंग्लिश में उसका क्या, यू मे डू वट एवर यू लाइक। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है यू मे गो वेर एवर यू लाइक। यू मे गो वेर एवर यू लाइक। तो ये दोनों सेंटेंस से परमिशन का पता चलता है कि इससे परमिशन दी जा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार के कई सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, जैसे यू मे ईट वॉट एवर यू लाइक, यू मे रीड वॉट एवर यू लाइक। बात समझ में आ रही है? तो आप बहुत सारे सेंटेंसेस बनाओगे और प्रैक्टिस भी करेंगे साथ साथ। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए यहाँ पे मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज एक रिक्वेस्ट है। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, क्या आप मेरे तरफ ध्यान देंगे? ठीक है, मैं क्या आपका ध्यान आकर्षित कर सकता हूं अपनी ओर? इन सारे सेंटेंसेस का एक ही ट्रांसलेशन होगा, वो है मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। तो एक ये रिक्वेस्ट है। ठीक है, उसी तरह से मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? तो मे आई हेल्प यू जब मैं कह रहा हूं तो ये अलग हो जाता है। यहां पे क्या मैं आपकी ध्यान आप अपनी ओर आकर्षित कर सकता हूं, ये रिक्वेस्ट है। लेकिन जब मैं कहता हूं कि मे आई हेल्प यू, ये ऑफर है। ठीक है, तो मे से हम ऑफर भी देते हैं कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। ठीक है, मे आई ब्रिंग अ कप ऑफ टी फॉर यू, क्या मैं आपके लिए एक कप चाय ला सकता हूं? बात समझ में आ रही? तो ये ऑफर है। तो यहां पे हमने देखा उसका प्रयोग किस रूप में, रिक्वेस्ट के रूप में, परमिशन के रूप में, और अभी मैं बताया आपको ऑफर। जैसे मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। फिर इस तरह के कई सेंटेंसेस आप बना सकते हो। ठीक है, जैसे अभी एक एग्जांपल दिया कि मे आई ब्रिंग अ कप ऑफ टी फॉर यू। ठीक है, मे आई मेक योर बेड प्लीज। ठीक है, क्या मैं आपकी बेड बिछा दूं। नेक्स्ट है मे जॉय एंड पीस अबाइड इन अस, भगवान करे हम लोगों को खुशी एवं शांति मिले। तो ये कामना, जैसे मे आवर फ्रेंडशिप लिव लॉन्ग। ठीक है, कि मे आवर फ्रेंडशिप लिव लॉन्ग, हमारी मित्रता की उम्र लंबी हो। ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, आपकी उम्र लंबी हो। मे यू हैव अ हैप्पी जर्नी, आपकी यात्रा शुभ हो। तो देखिए हिंदी से उसके अर्थ क्या हो रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में सेंटेंसेस क्या होता है। तो यहाँ पे भाव का ट्रांसलेशन है, उसके शाब्दिक वर्बल ट्रांसलेशन की कोशिश कभी नहीं करेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस ट्रांसलेशन मेथड से आप किसी दूसरे भाषा को नहीं सीख सकते, उससे मदद मिल सकती है इनिशियल स्टेज पर। इसलिए हम लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन उस पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। हम भावों को समझें और हम इंग्लिश में ही सोचना शुरू कर दें, इंग्लिश को बोलना शुरू कर दें, इंग्लिश को पढ़ना शुरू कर दें, और इस तरह से वोकेबलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर, फ्रेजेस को हम अपना अधिक से अधिक करें। ठीक है, उसको एम्पावर करें। बात समझ में आ रही है? चलिए आते हैं। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है ही मे बी 30 years ओल्ड। ठीक है, वो 30 साल का हो सकता है। ठीक है, वो 30 साल का हो सकता है, यहां संभावना है, मतलब एक गेस किया जा रहा है। ठीक है, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। ठीक है, ये संभावना। तो इस तरह से मे का हम कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और करते हैं। इसलिए जरूरी है कि इन सारे पैटर्न पर जो मैं बता रहा हूं, आप सेंटेंसेस खुद का बनाओगे सोच के और उसको प्रैक्टिस करोगे। जहां आपको सेंटेंस फ्रेमिंग में दिक्कत हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, नीचे आप ट्रायंगल शेप्ड बटन देख रहे होंगे,
क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन मिलेगा, उसमें मेरे सारे वीडियोस के लिंक भी मिल जाएंगे। इससे पहले के सारे एपिसोड्स स्पोकन इंग्लिश के, इसके अलावा लिटरेचर, ग्रामर, राइटिंग सेक्शन, रीडिंग सेक्शन, सबके आपको मिल जाएंगे लिंक वहाँ पर। साथ ही साथ मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी भी मिलेगा, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, अगर सेंटेंस फ्रेमिंग में प्रॉब्लम आता है तो मुझे नहीं लगता है कि प्रॉब्लम आएगा। एक पैटर्न पे कई सेंटेंसेस आप बना सकते हो, आप उसको सोचो, क्योंकि ये प्रैक्टिस से ही होगा। क्योंकि जितने सेंटेंसेस आपको दी जाएगी उतने से ही आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। ऐसा नहीं, अगर कोई कहता है कि मैं जितने मटेरियल दे रहा हूँ ये सफिशिएंट है आपके इंग्लिश सीखने के लिए, तो ये सच नहीं हो सकता है। मैं ये आपको सच बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ, कि इसके कोई शॉर्टकट नहीं है। एक टाइम फ्रेम हम लोग अपना बांध लेते हैं कि 3 महीने में, 4 महीने में, तो 3 महीने 4 महीने में उसके लिए जितनी ज़रूरत है हमें मेहनत करने की, जितना हमें प्रैक्टिस करने का, जितना हमें वोकेबलरी इनरिच करने का, फ्रेजेस, सेंटेंस स्ट्रक्चर, वो सब हो जाने चाहिए। ठीक है, तो प्रैक्टिस हमारा काम करेगा। और जैसे मे से रिलेटेड अगर हम हर भाव पर 5 सेंटेंसेस बनाते हैं, 5 सेंटेंसेस, और उसको प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर वो आदत में आ जाएगी हमारे ना, फिर हम बोल पाएंगे। कोई भी जहाँ ज़रूरत पड़े उसका इस्तेमाल, मैंने इस डायरेक्ट ब्रेन से निकले, ऐसा नहीं कि फिर ट्रांसलेट कर रहे हैं उसके बाद फिर बोल रहे हैं। ये बातें हमें दूर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मे के डिफरेंट यूजेस हम लोगों ने देखा। अब चलिए आते हैं कुछ एडवर्बियल फ्रेजेस पे, जिसका हम लोग बातचीत में इस्तेमाल हमेशा करते हैं। देखिए यहाँ पे है जैसे हीदर एंड दीदर। हीदर एंड दीदर, इसका मतलब होता है इधर उधर। हीदर एंड दीदर मीन्स इधर उधर। हम लोग बात प्रयोग करते हैं ना, वो सब कुछ इधर उधर कर देता है। ठीक है, वो इधर उधर चला जाता है, बोलते हैं ना, तो उसके लिए हम लोग कैसे सेंटेंस फ्रेम करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए कि डोंट मूव हीदर एंड दीदर, इधर उधर घूमते मत रहो। ठीक है, इधर उधर मत घुमा करो। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस प्रयोग करेंगे, डोंट मूव हीदर एंड दीदर, तो सेंटेंस में इस तरह से प्रयोग करेंगे। ये एडवर्बियल फ्रेज है। दूसरा सेकेंड फ्रेज है फार एंड वाइड। इसका मतलब होता है हर जगह, फार एंड वाइड। सेंटेंस में प्रयोग कैसे करेंगे, एक सेंटेंस में यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। ही सर्च्ड फॉर हिज सन फार एंड वाइड, वो अपने बेटे को हर जगह ढूंढा। ठीक है, he searched for his son far and wide, वो अपने बेटे को हर जगह ढूंढा। far and wide मतलब हर जगह। बहुत सिंपल, और अभी ही आपको लर्न भी हो गया होगा, ये मस्तिष्क में बैठ भी जाता है, बशर्ते आप इसके बाद, वीडियो देखने के बाद, आप इस फ्रेजल वर्ब को या इस एडवर्बियल फ्रेजेस को इस्तेमाल करके नए नए सेंटेंसेस बनाएंगे और उसको बोलने की कोशिश करेंगे। कोई अगर आपके साथ बातचीत करने वाला ना हो तो आप मिरर के सामने खड़े हो। मैंने बहुत पहले, मैंने फर्स्ट एपिसोड में ही ये सारी बातें आपको बताई है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। इसका हमेशा हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मतलब होता है सर्वप्रथम। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मीन्स सर्वप्रथम, बहुत सिंपल है। देखिए इस्तेमाल कैसे करेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी हैव टू शोल्डर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक एग्जाम्पल मैंने दिया है कि सर्वप्रथम हमें अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। शोल्डर, आप देखिए यहाँ जिम्मेदारी लेने को क्या मैं उपयोग किया हूँ, शोल्डर। टेक के जगह पे ये कह सकते थे टेक आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो टेक के जगह पे ज़्यादा सूटेबल लगता है शोल्डर। तो इस तरह से भाषा में सुंदरता आती जाएगी। ठीक है, शोल्डर मैंने कंधे पर लेना, मैंने जिम्मेवारी लेने के अर्थ में है। तो क्या है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी हैव टू, ठीक है, शोल्डर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर्वप्रथम हमें अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी, जिम्मेदारी लेना होगा। सर्वप्रथम हमें जिम्मेदारी लेना होगा। इन सारे वाक्यों का प्रयोग करेंगे तो इंग्लिश में उसका एक सेंटेंस है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी हैव टू शोल्डर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट है इन वेन। इन वेन मतलब होता है बेकार। ठीक है, तो एक प्रयोग देख लेते हैं, लेवर। ठीक है, लेवर नेवर गोज इन वेन, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। लेवर नेवर गोज इन वेन, मैंने मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। ठीक है, वट एवर ही डिड वेंट इन वेन,
जो कुछ उसने किया वो बेकार गया। ठीक है, इस तरह से इन वेन का हम सेंटेंसेस में प्रयोग करेंगे। फिर है नॉट अ बीट। नॉट अ बीट मतलब होता है जरा भी नहीं। हम लोग कहते हैं कि वो जरा भी नहीं सुधरा। ठीक है, वो जरा भी नहीं खाया, मतलब थोड़ा भी नहीं खाया, थोड़ा भी नहीं सुधरा। ठीक है, इसका अर्थ में क्या कैसे प्रयोग करेंगे? आई केयर नॉट अ बीट फॉर हिम। मैं उसकी थोड़ा भी परवाह नहीं करता, मैं उसकी जरा भी परवाह नहीं करता। आई केयर नॉट अ बीट फॉर हिम। आई केयर नॉट अ बीट फॉर हिम। तो इस तरह से जो मैंने सेंटेंसेस बनाए यहाँ जिसमें इस्तेमाल किया, आप नए सेंटेंसेस में इसको इस्तेमाल करोगे और फिर प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत काम आएगा आपका। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के जो विश, ब्लेस, ठीक है, और क्या कहते हैं आपका, इसके अलावे विश, ब्लेस जो है, रिक्वेस्ट है, ठीक है, परमिशन है, इन सारे सेंटेंसेस को जब आप बनाएंगे मे का प्रयोग करके, तो वो आप केवल उसको फ्रेम ही नहीं करेंगे, आप उसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो बहुत कम समय में आपको लगेगा कि आई एम वेरी वेरी कंफर्टेबल विथ दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज। ठीक है, इस तरह से। और जितने आपको मटेरियल दिए जा रहे हैं आप इस्तेमाल उसका करते रहो, प्रैक्टिस में लाओ। फिर 1 मंथ मैंने कहा है, 1.5 मंथ, उसके बाद में फुली हम लोग इंग्लिश में आ जाएंगे। फिर हम लोग जूम ऐप हो या गूगल मीट से कभी कभी जुड़ जाएंगे, फिर हम लोग देखते हैं, चेक करेंगे कि कौन कहाँ तक प्रोग्रेस में है। चलिए, आज मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, परिवार बढ़ेगा और मज़ा आएगा।